जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे नाम कृष्णा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे पुरुषोत्तम मास के बारे में। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है, मल मास भी कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास करीब हर 3 साल में एक बार आता है। जैसे कि पिछला अधिक मास लगा था 2023 में सावन के महीने में और इस बार अधिक मास लगेगा ज्येष्ठ मास में। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ मास में कब से अधिक मास का प्रारंभ होगा और कब समाप्त हो रहा है, और पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा ज़रूर देख लीजिए और अच्छी लगी वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अधिक मास आता क्यों है, मतलब अधिक मास लगने का कारण क्या होता है। देखिए, अधिक मास का सीधा संबंध होता है सूर्य और चंद्र कैलेंडर की अंतर से। एक सौर वर्ष होता है लगभग 365 दिन का और वहीं चंद्र वर्ष होता है करीब 354 दिन का। तो ये जो अंतर होता है सौर कैलेंडर का और चंद्र कैलेंडर का, ये लगभग 11 दिनों का फर्क रह जाता है प्रत्येक वर्ष में, और ये अंतर 3 वर्ष में लगभग 32 या फिर 33 दिनों का हो जाता है। और तब इसी को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना 3 वर्ष में जोड़ा जाता है और इसी को हम कहते हैं अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास, या फिर कई स्थानों पर इसे मल मास भी कहा जाता है। और ये जो समय होता है शुभ कार्यों के लिए वर्जित होता है। शुभ कार्य कौन कौन सी, जैसे कि विवाह, मुंडन या फिर गृह प्रवेश या फिर भूमि पूजन करना, ये भी मल मास में वर्जित माना गया है। जैसे आप घर बनवाना चाहते हैं तो भूमि पूजन करना चाहते हैं तो आपको मल मास में नहीं करना चाहिए, उससे पहले कर लीजिए या फिर बाद में कर लीजिएगा। और अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अधिक मास का ध्यान रखना है। इस समय में आपको कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत सारी शुभ कार्य हैं जो इस समय में वर्जित माने गए हैं। लेकिन इसके अलावा इस समय में अगर हम कोई भी पूजा पाठ करती हैं, शुभ कर्म करती हैं, जैसे कि दान करती हैं, धर्म करती हैं, तप करती हैं, तीर्थों में स्नान करती हैं, अधिक मास का व्रत करती हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करती हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर रही हैं, या फिर भगवत गीता का पाठ करती हैं, या कोई पुराण का पाठ कर रही हैं, श्री रामचरितमानस जी का पाठ कर रही हैं, कोई भी पूजा पाठ, दान धर्म या फिर पाठ प्रारंभ करती हैं अगर आप इस महीने में, इसका पुण्य फल हजारों गुना अधिक होकर हमें प्राप्त होता है। तो जो पुरुषोत्तम मास होता है ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। ये समय भगवान की सेवा में, शरण में बिताना सर्वाधिक श्रेष्ठ है। अब बात करें कि कब से प्रारंभ हो रहा है ये महीना। देखिए, अधिक मास का प्रारंभ हो रहा है 17 मई 2026 से और अधिक मास का समापन होगा 15 जून 2026 को। तो ये जो समय है लगभग 1 महीने का है। इस समय में कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत धारण कर रहे हैं मल मास का, तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में। जैसे कि बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम मल मास में कोई नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, मल मास में वैसे तो कोई भी नया व्रत या फिर कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई दिनों का व्रत शुरू करना चाहते हैं, जैसे सोमवार का, बृहस्पतिवार का या फिर शुक्रवार का, मतलब किसी भी वार का व्रत अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो अधिक मास में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मल मास का अर्थात अधिक मास का व्रत करना चाहते हैं, जैसे कि पूरे अधिक मास का बहुत सारे भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास के स्नान और व्रत का उतना पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जितना कि पुरुषोत्तम मास में व्रत करने से और तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है। तो अगर आप अधिक मास का व्रत करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप अधिक मास का पूरे महीने का व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस महीने में जो विशेष तिथियां होती हैं, जैसे कि एकादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, दुर्गा अष्टमी, इस प्रकार की जो तिथियां हैं, चतुर्थी तिथि, इनका व्रत आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये व्रत हमें हमेशा के लिए प्रारंभ नहीं करना होता है। बस मलमास की जो कुछ विशेष तिथियां होती हैं उनका व्रत करके उसी दिन दान दक्षिणा देकर व्रत का उद्यापन हम कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आप मलमास में आने वाली 2 एकादशियां जो होती हैं दोनों पक्षों की, उनका व्रत आप कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, पहले से नहीं कर रहे हैं और अब आपकी इच्छा है कि आप एकादशी का व्रत धारण करें, तो आप पुरुषोत्तम मास की एकादशियां कर लीजिए। लेकिन जो एकादशी प्रारंभ करने का आप संकल्प लेंगी, हमेशा के लिए अगर आप प्रारंभ करते हैं, तो निर्जला एकादशी से एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या मलमास में अर्थात अधिक मास में हम व्रत का उद्यापन कर सकते हैं? जैसे कि कोई व्रत हमारा पूरा हो गया तो क्या उसका उद्यापन हम मलमास में कर सकते हैं? तो देखिए, किसी भी साधारण व्रत का उद्यापन आप मलमास में नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्रत होते हैं जैसे कि खद्रेणा व्रत या फिर जय जीवन व्रत। इन व्रतों का उद्यापन आप मलमास में कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इन व्रतों का उद्यापन आप कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप पूजा पाठ का उद्यापन करना चाहते हैं, जैसे कि गणेश पूजा का या फिर माता की पूजा का, तो उनका उद्यापन आप मलमास में कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप अधिक मास का मंथन करना चाहते हैं, भोजन का उद्यापन करना चाहते हैं, तो उनका उद्यापन आप मलमास में कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप अधिक मास का मंथन करना चाहते हैं, भोजन का उद्यापन करना चाहते हैं, तो उनका उद्यापन आप मलमास में कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप अधिक मास का मंथन करना चाहते हैं, भोजन का उद्यापन करना चाहते हैं, तो उनका उद्यापन आप मलमास में कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप अधिक मास का मंथन करना चाहते हैं, भोजन का उद्यापन करना चाहते हैं, तो उनका उद्यापन आप मलमास में कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप अधिक मास का मंथन करना चाहते हैं, भोजन का उद्यापन करना चाहते हैं, तो उनका उद्यापन आप मलमास में कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप अधिक मास का तो अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो भी आप मलमास में आने वाली 2 एकादशियां जो होती हैं दोनों पक्षों की, उनका व्रत आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, पहले से नहीं कर रहे हैं और अब आपकी इच्छा है कि आप एकादशी का व्रत धारण करें, तो आप पुरुषोत्तम मास की एकादशियां कर लीजिए। लेकिन जो एकादशी प्रारंभ करने का आप संकल्प लेंगे, हमेशा के लिए अगर आप प्रारंभ करते हैं, तो निर्जला एकादशी से एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या मल मास में अर्थात अधिक मास में हम व्रत का उद्यापन कर सकते हैं? जैसे कि कोई व्रत हमारा पूरा हो गया तो क्या उसका उद्यापन हम मल मास में कर सकते हैं? नहीं। देखिए, अधिक मास में ना तो व्रत प्रारंभ कीजिए और ना ही व्रत का उद्यापन कीजिए। इस महीने में आप नए व्रत कोई भी शुरू नहीं कर सकते और ना ही किसी पुराने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आप थोड़ी व्रत और कर लीजिए, मतलब 1-2 संख्या बढ़ा दीजिए और अधिक मास के समापन के बाद आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अब बात करें कि पुरुषोत्तम मास के नियम क्या होते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम मास का नियम उसी प्रकार से हम पालन करते हैं जिस प्रकार से कार्तिक मास का या फिर वैशाख मास का नियम पालन करते हैं। जो भक्त कार्तिक मास या फिर वैशाख मास का स्नान करते हैं या व्रत धारण करते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम पुरुषोत्तम मास का भी व्रत करते हैं और नियम पालन करते हैं। जैसे कि पुरुषोत्तम मास में आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। वैसे तो अधिक मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का, तीर्थों में स्नान करने का अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है तो आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। सभी नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। और देखिए, अधिक मास की जो अधिपति देवता होते हैं भगवान विष्णु होते हैं। तो इस मास की कथा भगवान विष्णु की अवतार नृसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इसलिए इस महीने में इन दोनों की पूजा करने से सभी तरह की संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री हरि विष्णु की अवतार नृसिंह भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अधिक मास में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है, मतलब भगवान विष्णु की किसी भी अवतार की आराधना आप कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन शालिग्राम, तुलसी महारानी और दक्षिणावर्ती शंख, इनकी विशेष रूप से पूजा करने का विधान है। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कम से कम भगवान के 1000 नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करना श्रेष्ठ माना जाता है। अधिक मास में प्रतिदिन दीपदान करना,
भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त हवन करना, यज्ञ करना श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन किसी मंदिर में या फिर घर में ही भगवान विष्णु के नाम का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। तुलसी के पास दीपदान अवश्य कीजिए। शालिग्राम के पास दीपदान आप कर सकते हैं। भगवान शिव का कोई मंदिर हो तो वहां भी दीपदान आप कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक मास में व्रत करने का विधान बताया गया है शास्त्रों में। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य व्रत धारण करते हैं अधिक मास का, उन्हें समस्त प्रकार की कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार की भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जो भक्त मलमास का अर्थात अधिक मास का व्रत धारण करना चाहते हैं, उनके लिए नियम क्या होंगे, इसकी जानकारी आपको मिलेगी आने वाली वीडियो में, तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। अब बात करें कि अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अधिक मास में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी निंदा, किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के भी बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और हाँ, क्रोध तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अधिक मास भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस महीने में जितना हो सके अपने आचार, विचार और व्यवहार शुद्ध रखें, दूसरों का सम्मान करें, सब में ईश्वर की भावना रखें और सभी जीवों पर दया करें, सभी जीवों की मदद करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और अधिक मास से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।